हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे उन 3 स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने इस साल अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा डिविडेंड दिया है। अब जो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि मैं बहुत स्ट्रांगली ऐसा बिलीव करता हूँ कि इन्वेस्टर्स को फिक्स डिपॉजिट से दूर रहना चाहिए, स्पेशली जब हम लोग अर्ली 20s या फिर मिड 20s या फिर अर्ली 30s में हैं। तो आज हम उन 3 स्टॉक्स को देखेंगे जहां जो रिटर्न्स हैं वो फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा है और उन कंपनीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड डिविडेंड्स देने के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है कोल इंडिया, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 134 रुपीज़। अब कोल इंडिया लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, और कोल इंडिया का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। मार्केट में उनका 100% मार्केट शेयर भी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को एक महारत्न भी डेजिग्नेट कर रखा है। अगर आप उनका डिविडेंड यील्ड देखो, मतलब वो कितना डिविडेंड देते हैं अपने शेयर प्राइस पे, तो वो है 11.3% डिविडेंड रिटर्न्स। अगर आप सोचिए फिक्स डिपॉजिट्स पे जो रिटर्न मिलता है आपको वो 5, 5.5, 6% के रेंज में होता है, और इसमें लगभग उससे 2 गुना आपको 11.5% रिटर्न्स मिल रहा है एक साल में अपने इन्वेस्ट किए हुए मनी पर। तो यह है पहला स्टॉक जिसकी हमने आज बात करी। दूसरा स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 102 रुपीज़। अब ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसका ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और यह एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और अगर आप देखो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो उनका मार्केट शेयर है इंडिया में वो मोर देन 50% है। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिस एरिया में ये लोग काम करते हैं। और अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखो तो वो है 11.3%, कोल इंडिया से 0.2% कम, पर फिर भी 11.3% बहुत स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है जो इस साल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फिर से अगर आप इसको एफडी से कंपेयर करो तो करीब 5 से 6% ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं एफडी से बिना रिस्क लिए। जो तीसरा स्टॉक है जिसकी हम बात करेंगे वो है इंडस टावर्स, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 207 रुपीज़। अब इंडस टावर्स इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। तो अगर आप टेलीकॉम ऑपरेटर्स देखें तो वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो, एयरटेल, ये सब इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। और अगर आप डिविडेंड यील्ड देखो इंडस टावर्स का तो वो है 9.3%, जो कि फिर से एफडी के रिटर्न से बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार यही फैक्ट हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो एफडी का रिटर्न है उससे काफ़ी बेटर रहेंगे ये स्टॉक्स आपके लिए, अगर आपको डिविडेंड इनकम पे ही फोकस करना है। चलिए, ये थे 3 स्टॉक्स, पर ये भी समझ लेते हैं कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो देती कहाँ से है। तो होता ऐसा है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है अपने बिजनेस से, उसका जो एक पार्ट है वो कंपनी डिविडेंड के तौर पे अपने इन्वेस्टर्स को देती है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो डिविडेंड देते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे जो प्रॉफिट कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बना पाएँ और उसको सस्टेन भी कर पाएँ, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए, इसी वजह से हम देखते हैं कि इन 3 कंपनीज़ का प्रॉफिट और रेवेन्यू का ग्रोथ कैसा रहा है लास्ट 10 ईयर्स में। तो जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं CAGR, मतलब सालाना कितना ग्रोथ हो रहा है, वो हम देखेंगे कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इंडस टावर्स का। पहले हम देखेंगे डिविडेंड यील्ड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं 2021 में, फिर रेवेन्यू ग्रोथ का CAGR और फिर प्रॉफिट का CAGR। तो कोल इंडिया का देखें तो डिविडेंड यील्ड मैंने आपको बताया है 11.5%, रेवेन्यू 4% से ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट 2% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डिविडेंड यील्ड है 11.3, रेवेन्यू 2% से ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट 11% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। इंडस टावर्स का डिविडेंड यील्ड है 9.3, रेवेन्यू ग्रोथ है 5% और प्रॉफिट जो है वो 21% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखो तो तीनों कंपनीज रेगुलर प्रॉफिट को ग्रो कर पा रही हैं, और क्योंकि हमने एक 10 ईयर पीरियड रखा है तो वो सस्टेन भी कर पा रही हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में भी ये स्टेबल कंपनीज हैं जो कि आपको डिविडेंड के तौर पे अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। ऑल राइट, तो जो 3 कंपनीज आज हमने डिस्कस करी वो थी कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इंडस टावर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।